जी हां साथियों, हाल ही में भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेली गई 3 मुकाबलों की वनडे श्रृंखला क्रिकेट प्रेमियों के लिए सिर्फ रोमांच नहीं, बल्कि एक करारा सदमा बनकर सामने आई, जहां उम्मीदों के बिल्कुल विपरीत कीवी टीम ने गजब का जिगरा दिखाते हुए भारतीय जमीन पर इतिहास रच दिया और टीम इंडिया को 2-1 से हराकर सीरीज अपने नाम कर ली, जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी, क्योंकि आमतौर पर भारत को उसके घर में हराना विदेशी टीमों के लिए सपना माना जाता है। मगर इस बार न्यूजीलैंड ने सूझबूझ भरी बल्लेबाजी, धारदार गेंदबाजी और चुस्त फील्डिंग के दम पर हर मोर्चे पर कब्जा जमाते हुए भारतीय टीम को बैकफुट पर ढकेल दिया। अहम मौकों पर भारतीय खिलाड़ी दबाव झेल नहीं पाए, प्रदर्शन बिखरता चला गया और नतीजा यह निकला कि अपने ही मैदान पर मिली शर्मनाक हार ने फैंस को मायूस कर दिया, जबकि टीम मैनेजमेंट और बीसीसीआई के लिए यह पराजय एक कड़वा सबक बन गई। अब यही जख्म बदले की आग बन चुका है, क्योंकि वनडे सीरीज खत्म होते ही खिलाड़ियों और सपोर्ट स्टाफ के भीतर सिर्फ एक ही जुनून उबाल मार रहा है, हिसाब बराबर करने का। और इसी इरादे के साथ अब आने वाली 5 मुकाबलों की T20 सीरीज में टीम इंडिया आक्रामक अंदाज में उतरने के लिए पूरी तरह तैयार है। बीसीसीआई पहले से ही मोर्चा संभाल चुका है और न्यूजीलैंड को उसी की भाषा में जवाब देने के लिए बड़ा दांव चला गया है, जहां चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर और हेड कोच गौतम गंभीर की सोच साफ झलकती है, क्योंकि 5 मैचों की इस T20 सीरीज के लिए 15 सदस्यीय नई भारतीय टीम का ऐलान करते वक्त भावनाओं को दरकिनार कर सिर्फ प्रदर्शन को तवज्जो दी गई है। वनडे में बार बार निराश करने वाले चेहरों को बाहर का रास्ता दिखाया गया है और उनकी जगह ऐसे T20 स्पेशलिस्ट खिलाड़ियों को मौका मिला है जिनकी रफ्तार, ताकत और स्ट्राइक रेट देखकर न्यूजीलैंड कैंप में भी अब दबाव महसूस किया जा रहा है। दोस्तों, यह कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि इस नई T20 टीम का गठन पूरी रणनीति के साथ खास तौर पर न्यूजीलैंड को ध्यान में रखकर किया गया है, क्योंकि बीसीसीआई ने इस स्क्वाड में नए ओपनर्स, नया मिडिल ऑर्डर, 4 फ्रेश ऑलराउंडर्स और स्पिन के साथ रफ्तार दोनों तरह के नए गेंदबाजों को शामिल कर ऐसा संतुलन तैयार किया है जिसने कीवी खेमे को चौंका दिया है। ओपनिंग से लेकर डेथ ओवर्स तक टीम इंडिया अब पहले से कहीं ज्यादा धारदार और संतुलित नजर आ रही है, जहां नए ओपनर्स पावर प्ले में विस्फोटक शुरुआत देने की क्षमता रखते हैं, वहीं मिडिल ऑर्डर में मौजूद युवा चेहरे किसी भी परिस्थिति में तेजी से रन बटोरने का माद्दा दिखाते हैं। ऑलराउंडर्स की भरपूर मौजूदगी ने बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों विभागों में गहराई जोड़ दी है, लेकिन इस पूरे चयन की सबसे हैरान करने वाली तस्वीर तब सामने आई जब बीसीसीआई ने 2 ऐसे खिलाड़ियों की T20 टीम में वापसी करवाई जो लंबे समय से इस फॉर्मेट से दूर चल रहे थे। और यही फैसला फैंस के लिए किसी बड़े सरप्राइज से कम नहीं रहा। भले ही इन नामों ने हाल के समय में T20 इंटरनेशनल नहीं खेला हो, लेकिन घरेलू क्रिकेट और दूसरी T20 लीग्स में उनके धमाकेदार प्रदर्शन ने अजीत अगरकर और गौतम गंभीर को दोबारा भरोसा जताने पर मजबूर कर दिया है। इस वापसी ने टीम इंडिया की T20 ब्रिगेड को पहले से कहीं ज्यादा मजबूत, संतुलित और जानलेवा बना दिया है। दूसरी ओर अगर न्यूजीलैंड की तरफ नजर डालें तो वनडे सीरीज जीतने के बाद उनका आत्मविश्वास इस वक्त आसमान छू रहा है। भारतीय जमीन पर जीत दर्ज करने से कीवी टीम का हौसला 7वें आसमान पर पहुंच चुका है और अब उनका अगला मिशन इस T20 सीरीज पर भी कब्जा जमाकर अपनी दबदबे वाली कहानी को आगे बढ़ाना है। न्यूजीलैंड अच्छी तरह जानता है कि अगर भारत को इस फॉर्मेट में भी झटका दिया गया तो यह सिर्फ एक सीरीज की जीत नहीं होगी, बल्कि भारतीय क्रिकेट को दिया गया एक बड़ा संदेश साबित होगा। इसी वजह से कीवी टीम पूरी ताकत झोंक कर मैदान में उतरने वाली है। वहीं टीम इंडिया के लिए यह T20 सीरीज अब सिर्फ मैचों की लड़ाई नहीं, बल्कि सम्मान की जंग बन चुकी है। वनडे में मिली हार ने खिलाड़ियों को भीतर तक हिला दिया है और अब हर नाम 100% ताकत झोंकने के मूड में नजर आ रहा है। भारतीय टीम की नजरें साफ तौर पर न्यूजीलैंड से मिली हार का हिसाब बराबर करते हुए इस सीरीज को अपने नाम करने पर टिकी हुई हैं। इन्हीं हालातों को देखते हुए यह कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच होने वाली 5 मुकाबलों की T20 सीरीज हाई वोल्टेज ड्रामा, कांटेदार टक्कर और जबरदस्त रोमांच से भरपूर रहने वाली है, जहां हर मैच आखिरी ओवर तक सांसें रोक देने पर मजबूर कर सकता है।
एक तरफ न्यूजीलैंड अपनी जीत की रफ्तार को कायम रखने की कोशिश करेगा, तो दूसरी तरफ टीम इंडिया हर हाल में पलटवार करते हुए इतिहास की दिशा बदलने के इरादे से मैदान पर कदम रखेगी। ऐसे माहौल में क्रिकेट चाहने वालों के लिए यह T20 सीरीज किसी त्योहार से कम नहीं रहने वाली है। अब सबसे दिलचस्प सवाल यही उठता है कि क्या नई T20 टीम की ताकत के सहारे भारत कीवी अंदाज में जवाब देने में कामयाब रहेगा, या फिर न्यूजीलैंड एक बार फिर भारतीय चुनौती को उलझनों में डाल देगा। लेकिन इतना तो तय है कि आने वाले दिन खेल प्रेमियों की यादों में लंबे वक्त तक बसे रहने वाले हैं। इसी वजह से आज के इस खास वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेली जाने वाली 5 मैचों की T20 सीरीज में आखिर कौन कौन से धमाके देखने को मिल सकते हैं। यहां आपको इस सीरीज से जुड़ी हर जरूरी जानकारी आसान और साफ अंदाज में मिलने वाली है। शुरुआत होगी पूरे शेड्यूल से, जिसमें बताया जाएगा कि कौन सा मुकाबला किस तारीख को खेला जाएगा, मैच किस समय शुरू होंगे और किन मैदानों पर यह हाई वोल्टेज टक्कर देखने को मिलेगी। इसके साथ साथ अगर आपके मन में यह सवाल है कि इस T20 सीरीज को टेलीविजन पर लाइव कैसे देखा जा सकता है या मोबाइल और लैपटॉप पर स्ट्रीमिंग कहां मिलेगी, तो उसकी पूरी डिटेल भी यहीं साझा की जाएगी, जिसमें भारत में प्रसारण करने वाला चैनल और देखने वाला प्लेटफॉर्म दोनों की पूरी जानकारी शामिल होगी। इतना ही नहीं, इस वीडियो में अब तक भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले गए T20 मुकाबलों के रिकॉर्ड पर भी गहराई से नजर डाली जाएगी। यहां कुल मैचों की संख्या, जीत हार का हिसाब और किस टीम का पलड़ा भारी रहा है, इन सब पर विस्तार से चर्चा होगी। इन्हीं आंकड़ों के आधार पर यह अनुमान लगाया जाएगा कि मौजूदा सीरीज में किस टीम की स्थिति ज्यादा मजबूत दिखाई दे रही है। इसके बाद बात होगी BCCI के एक बड़े फैसले की, जहां आपको बताया जाएगा कि इस सीरीज के लिए कप्तानी और उपकप्तानी की जिम्मेदारी किन 2 खिलाड़ियों को सौंपी गई है और आखिर उन पर भरोसा क्यों जताया गया। आगे चलकर हम यह भी खुलासा करेंगे कि न्यूजीलैंड को कड़ी चुनौती देने के इरादे से किन 15 खिलाड़ियों के साथ नई भारतीय T20 टीम घोषित की गई है, जिसे देखकर कीवी ड्रेसिंग रूम में खलबली मच चुकी है, क्योंकि चयन में कई नए चेहरे और कुछ चौंकाने वाले फैसले सामने आए हैं। इसके साथ ही इस सीरीज से जुड़ी कई बड़ी एक्सक्लूसिव जानकारियां भी सामने लाई जाएंगी, जो सीरीज शुरू होने से पहले जानना बेहद जरूरी है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, अगर आप भारतीय क्रिकेट से जुड़े हर छोटे बड़े अपडेट से हमेशा जुड़े रहना चाहते हैं, तो इसी वक्त क्रिकेट चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को दिल से लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आखिर में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि वनडे सीरीज़ में न्यूजीलैंड से मिली हार का सबसे बड़ा जिम्मेदार आप किसे मानते हैं, कप्तान, कोच या कोई और खिलाड़ी। तो चलिए दोस्तों, अब सीधा नज़र डालते हैं भारत और न्यूजीलैंड के बीच होने वाली 5 मैचों की T20 सीरीज के पूरे शेड्यूल पर। साथ ही यह भी समझते हैं कि इस रोमांचक मुकाबले को आप लाइव टेलीकास्ट और लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए कहां देख सकते हैं। भारत और न्यूजीलैंड के बीच इस 5 मैचों की T20 सीरीज की शुरुआत 21 जनवरी दिन बुधवार को नागपुर के विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम से होने जा रही है, जहां पहले ही मैच से माहौल गरमाने की पूरी उम्मीद है। इसके बाद इस श्रृंखला का दूसरा T20 मुकाबला 23 जनवरी दिन शुक्रवार को रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा, जहां दर्शकों को एक और जबरदस्त टक्कर देखने को मिल सकती है। वहीं तीसरा मुकाबला 25 जनवरी दिन रविवार को पारसा पार्क क्रिकेट स्टेडियम में आयोजित होगा और इसी मैच तक सीरीज पूरी तरह रोमांचक मोड पर पहुंचने की संभावना बन जाती है। इसके बाद चौथा T20 मुकाबला 28 जनवरी दिन बुधवार को विशाखापट्टनम के डॉक्टर YS राजशेखर रेड्डी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा, जिसे सीरीज का टर्निंग पॉइंट माना जा रहा है। और आखिर में यह हाई वोल्टेज T20 सीरीज 31 जनवरी दिन शनिवार को तिरुवनंतपुरम के ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खत्म होगी, जहां विजेता टीम का फैसला हो सकता है और फैंस को सांस रोक देने वाला फिनाले देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं लाइव टेलीकास्ट और लाइव स्ट्रीमिंग की। भारतीय दर्शक इन सभी मुकाबलों का सीधा प्रसारण भारतीय समय अनुसार शाम 7:30 से स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के चैनलों पर देख सकेंगे।
वहीं मोबाइल या लैपटॉप पर मैच देखने वालों के लिए पूरी T20 सीरीज जियो हॉटस्टार ऐप पर उपलब्ध रहेगी। अब आगे बढ़ते हैं कप्तानी और उपकप्तानी के फैसले की ओर, जहां BCCI ने एक बार फिर सूर्य कुमार यादव पर भरोसा जताते हुए उन्हें भारतीय T20 टीम की कमान सौंप दी है। सूर्य अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी, शांत स्वभाव और आक्रामक सोच के लिए जाने जाते हैं। वहीं उपकप्तान की जिम्मेदारी ऑलराउंडर अक्षर पटेल को सौंपी गई है, जिनकी मैच को पढ़ने की समझ और संतुलित प्रदर्शन टीम के लिए बेहद अहम माने जाते हैं। अब बारी आती है आपकी राय की। आपके मुताबिक T20 फॉर्मेट का सबसे असरदार कप्तान कौन हो सकता है? अपनी पसंद और विचार कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें, क्योंकि आगे बढ़ने से पहले यह जानना भी जरूरी है कि BCCI ने न्यूजीलैंड के खिलाफ किन 15 खतरनाक खिलाड़ियों को चुना है। लेकिन उससे पहले हम एक नज़र डालते हैं भारत और न्यूजीलैंड के बीच अब तक खेले गए T20 मुकाबलों के रिकॉर्ड पर, ताकि इस सीरीज की असली तस्वीर को सही तरीके से समझा जा सके। दोस्तों, भारत और न्यूजीलैंड के बीच अब तक कुल 25 T20 मुकाबले खेले जा चुके हैं, जिनमें भारतीय टीम ने 14 मैच अपने नाम किए हैं, जबकि कीवी टीम ने 10 बार जीत का स्वाद चखा है। वहीं एक मुकाबला बिना किसी नतीजे के खत्म हुआ है। इन आंकड़ों पर नजर डालें तो साफ महसूस होता है कि T20 फॉर्मेट में भारत का रिकॉर्ड न्यूजीलैंड की तुलना में थोड़ा मजबूत दिखाई देता है। आंकड़ों की जुबान भारतीय पलड़े को हल्का सा आगे रखती है, लेकिन सिर्फ पुराने रिकॉर्ड के सहारे किसी भी टीम को कमजोर या ताकतवर मान लेना सबसे बड़ी भूल हो सकती है, खासकर तब जब हाल ही में न्यूजीलैंड ने वनडे सीरीज में भारतीय सरजमीन पर मेजबानों को करारा जवाब देते हुए सीरीज पर कब्जा जमाया हो। जिस तरह उस दौरान कीवी खिलाड़ियों ने आत्मविश्वास, अनुशासन और बेखौफ क्रिकेट का प्रदर्शन किया, उसने न केवल टीम इंडिया बल्कि करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों को भी हैरान कर दिया। ऐसे में अगर इस T20 सीरीज में न्यूजीलैंड को हल्के में लिया गया तो इसका खामियाजा भारतीय टीम को भारी पड़ सकता है, क्योंकि फिलहाल कीवी टीम शानदार लय और बुलंद हौसलों के साथ मैदान में उतरने को तैयार है। वहीं भारत के सामने सीरीज की हार का हिसाब बराबर करने की कड़ी चुनौती खड़ी है। अब जब आपके सामने दोनों टीमों का T20 रिकॉर्ड और मौजूदा हालात पूरी तरह साफ हो चुके हैं, तो आगे हम विस्तार से चर्चा करेंगे उन 15 चुने हुए खिलाड़ियों की, जिन्हें BCCI ने न्यूजीलैंड के खिलाफ इस T20 सीरीज के लिए मैदान में उतारने का फैसला किया है। इन्हीं खिलाड़ियों के दम पर टीम इंडिया इस बार पूरे आत्मविश्वास और जबरदस्त मजबूती के साथ टक्कर देने उतरने वाली है। तो चलिए दोस्तों, अब सीधा नजर डालते हैं कि BCCI ने इस 5 मैचों वाली T20 सीरीज के लिए किन 15 तूफानी खिलाड़ियों वाले स्क्वाड का ऐलान किया है, जिससे न्यूजीलैंड की टीम को मैदान पर करारा झटका लगे और हार का एहसास हो। तो चलिए दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि आखिर BCCI ने न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाली इस 5 मुकाबलों की T20 सीरीज के लिए किन किन 15 खिलाड़ियों को टीम इंडिया में जगह दी है। इस स्क्वाड में युवा जोश और अनुभवी दिमाग का जबरदस्त तालमेल देखने को मिलता है, जिससे भारतीय टीम पहले से कहीं ज्यादा मजबूत नजर आ रही है। दोस्तों, 15 सदस्यों वाले इस स्क्वाड में सबसे पहला नाम आता है सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा का। अभिषेक शर्मा इस समय ICC की T20 रैंकिंग में टॉप पर मौजूद हैं और अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए पूरी दुनिया में मशहूर हो चुके हैं। पावर प्ले के ओवरों में तेजी से रन बटोरना और गेंदबाजों पर दबाव बनाना उनकी सबसे बड़ी पहचान बन चुकी है। हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेली गई T20 सीरीज में भी अभिषेक शर्मा ने शानदार प्रदर्शन किया था। उस सीरीज में उन्होंने ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए अपने आक्रामक शॉट्स से क्रिकेट फैंस का दिल जीत लिया था। उनकी बैटिंग में गजब का आत्मविश्वास साफ दिखाई देता है, जिसकी वजह से वह बड़े मुकाबलों में भी बेखौफ होकर खेलने से नहीं घबराते। अगर हम अभिषेक शर्मा के T20 करियर के आंकड़ों पर नजर डालें तो उन्होंने अब तक कुल 330 मुकाबले खेले हैं। इन मैचों में उनके बल्ले से कुल 1115 रन निकले हैं, जो उनके लगातार शानदार प्रदर्शन को दर्शाता है। इस दौरान उन्होंने 2 दमदार शतक भी जड़े हैं। इसके अलावा 6 अर्धशतक भी लगाए हैं और कई बार टीम इंडिया को तेज और मजबूत शुरुआत दिलाई है। कुल मिलाकर दोस्तों, अभिषेक शर्मा इस वक्त जबरदस्त फॉर्म में नजर आ रहे हैं
और उनकी मौजूदगी भारतीय टीम के लिए किसी बड़े हथियार से कम नहीं है। अब दोस्तों, इस 15 सदस्यीय टीम में दूसरे नाम के तौर पर विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन की एंट्री होती है। संजू सैमसन बीते कुछ समय से टीम इंडिया के लिए लगातार शानदार प्रदर्शन करते हुए नजर आए हैं। खास बात यह है कि हाल के कई T20 मुकाबलों में उन्होंने ओपनर के रूप में बल्लेबाजी करते हुए अपनी जबरदस्त छाप छोड़ी है। तेज शुरुआत देना और बड़े शॉट्स बरसाना उनकी बल्लेबाजी की पहचान बन चुकी है। हालांकि पिछली T20 सीरीज में जब भारत और दक्षिण अफ्रीका आमने सामने थे, तब संजू सैमसन को ज्यादा मौके नहीं मिले, लेकिन जब भी उन्हें खेलने का अवसर मिला, उन्होंने अपनी प्रतिभा और क्लास से यह साबित किया कि वह किसी भी हालात में टीम के लिए मैच जिताने वाली पारी खेल सकते हैं। अगर संजू सैमसन के T20 करियर पर नजर डालें तो उन्होंने अब तक 52 मुकाबले खेले हैं। इन मैचों में उनके बल्ले से कुल 1032 रन निकले हैं। इस दौरान उन्होंने 3 शानदार शतक लगाए हैं, जो उनकी विस्फोटक बल्लेबाजी का सबूत है। इसके अलावा 3 अर्धशतक भी उनके नाम दर्ज हैं। कई मौकों पर उन्होंने अपनी पारियों से टीम इंडिया को मजबूत स्थिति में पहुंचाया है। कुल मिलाकर संजू सैमसन ऐसे खिलाड़ी हैं जो अकेले दम पर मैच का पासा पलटने की काबिलियत रखते हैं। इसके बाद दोस्तों, तीसरे ओपनर के रूप में बाएं हाथ के विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन को टीम में शामिल किया गया है। ईशान किशन लंबे समय बाद टीम इंडिया में वापसी कर रहे हैं। उनकी वापसी से भारतीय ओपनिंग जोड़ी में नई जान आ गई है और अब टीम की शुरुआत पहले से कहीं ज्यादा आक्रामक नजर आ रही है। ईशान किशन तेज तर्रार बल्लेबाज हैं, जो बतौर सलामी बल्लेबाज किसी भी गेंदबाजी आक्रमण के लिए सिरदर्द बन सकते हैं। ईशान किशन ने आखिरी बार T20 मुकाबला साल 2023 में खेला था। अगर उनके करियर आंकड़ों की बात करें तो उन्होंने अब तक 26 T20 मैच खेले हैं। इन मुकाबलों में उन्होंने कुल 796 रन बनाए हैं। इस दौरान उनके बल्ले से 6 अर्धशतक निकले हैं, जिनकी बदौलत टीम इंडिया को कई बार तेज शुरुआत मिली है। कुल मिलाकर ईशान किशन की वापसी टीम इंडिया के लिए किसी वरदान से कम नहीं है और न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाली इस सीरीज में उनसे शानदार प्रदर्शन की पूरी उम्मीद की जा रही है। वहीं दोस्तों, इस स्क्वाड में चौथे खिलाड़ी के तौर पर टीम इंडिया के कप्तान सूर्य कुमार यादव को जगह दी गई है। सूर्य कुमार यादव को T20 फॉर्मेट के सबसे खतरनाक बल्लेबाजों में गिना जाता है। उनकी आक्रामक बल्लेबाजी, बड़े शॉट खेलने की क्षमता और दबाव में शांत रहकर खेलने की कला उन्हें खास बनाती है। हालांकि बीते कुछ T20 मुकाबलों में सूर्या का फॉर्म थोड़ा ऊपर नीचे जरूर रहा है, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने कई मौकों पर कप्तान के तौर पर टीम इंडिया को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई है। उनके नेतृत्व में भारतीय टीम ने कई कठिन मुकाबले जीतकर खुद को मजबूत साबित किया है। अगर सूर्य कुमार यादव के T20 करियर आंकड़ों पर नजर डालें तो उन्होंने अब तक लगभग 100 मुकाबले खेले हैं। इन मैचों में उन्होंने कुल 2788 रन बनाए हैं, जो उनकी निरंतरता और अनुभव को साफ दिखाता है। इस दौरान उनके बल्ले से 4 शतक और 21 अर्धशतक भी देखने को मिले हैं। कुल मिलाकर सूर्य कुमार यादव न सिर्फ टीम इंडिया के कप्तान हैं, बल्कि उनकी विस्फोटक और अनुभवपूर्ण बल्लेबाजी T20 फॉर्मेट में टीम के लिए हमेशा फायदेमंद साबित होती है। दोस्तों, इस टीम में अगला नाम आता है मिडिल ऑर्डर के ढाकड़ बल्लेबाज श्रेयस अय्यर का। लगभग 2 साल बाद श्रेयस अय्यर की T20 टीम में वापसी हुई है, जो भारतीय क्रिकेट के लिए किसी बड़ी खबर से कम नहीं है। उनकी बल्लेबाजी में आक्रामकता के साथ समझदारी का बेहतरीन मेल देखने को मिलता है। मुश्किल हालात में टीम को संभालने की कला उन्हें खास बनाती है। श्रेयस अय्यर बड़े शॉट खेलने के लिए जाने जाते हैं और जब उनका बल्ला चलता है तो सामने वाले गेंदबाजों के लिए हालात बेहद मुश्किल हो जाते हैं। मिडिल ऑर्डर में उतरते ही वह रन गति को तेज करने का काम करते हैं और टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाने की जिम्मेदारी निभाते हैं। अगर श्रेयस अय्यर के T20 आंकड़ों पर नजर डालें तो उन्होंने अब तक 51 मुकाबले खेले हैं। इन मैचों में उनके बल्ले से कुल 1004 रन निकले हैं। इस दौरान उन्होंने 8 अर्धशतक भी जमाए हैं, जिनकी बदौलत टीम इंडिया कई बार संकट से बाहर निकली है। इसके बाद दोस्तों, टीम में छठा नाम आता है फिनिशर बल्लेबाज रिंकू सिंह का। रिंकू सिंह ऐसे खिलाड़ी हैं जो किसी भी मैच का रुख चंद ओवरों में पलटने की ताकत रखते हैं।
हाल की कुछ सीरीज में भले ही उनका बल्ला ज्यादा न चला हो, लेकिन जब भी उन्हें मौका मिला उन्होंने अपनी काबिलियत साबित की है। डेथ ओवरों में रिंकू सिंह की बल्लेबाजी देखने लायक होती है। बड़े शॉट, स्मार्ट स्ट्रोक और दबाव में शांत रहने की क्षमता उन्हें खतरनाक बनाती है। किसी भी मुश्किल परिस्थिति में वह टीम के लिए गेम चेंजर पारी खेलने का माद्दा रखते हैं। रिंकू सिंह के T20 करियर की बात करें तो उन्होंने अब तक 35 मुकाबले खेले हैं। इन मैचों में उन्होंने कुल 550 रन बनाए हैं। इस दौरान उनके बल्ले से 3 अर्धशतक भी निकले हैं, जिनकी मदद से टीम इंडिया को कई अहम जीत मिली है। इसके बाद टीम के 7वें खिलाड़ी के तौर पर ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या की एंट्री होती है। हार्दिक पांड्या एक ऐसे खिलाड़ी हैं जिनसे गेंदबाज और बल्लेबाज दोनों खौफ खाते हैं। उनकी आक्रामक बल्लेबाजी और घातक गेंदबाजी किसी भी मैच का पासा पलट सकती है। हार्दिक पांड्या को टीम इंडिया का असली मैच विनर माना जाता है। वह तेज रन बनाने में माहिर हैं, साथ ही गेंद और फील्डिंग से भी टीम को बड़े मौके दिलाते हैं। दबाव के हालात में शांत दिमाग से खेलने की उनकी आदत उन्हें सबसे अलग बनाती है। अगर हार्दिक पांड्या के T20 आंकड़ों की बात करें तो उन्होंने अब तक 124 मुकाबले खेले हैं। इन मैचों में उन्होंने 2000 से ज्यादा रन बनाए हैं। इसके अलावा उनके बल्ले से 7 अर्धशतक भी निकले हैं। वहीं गेंदबाजी करते हुए उन्होंने 101 विकेट चटकाए हैं, जो उनकी ऑलराउंड काबिलियत का पुख्ता सबूत है। दोस्तों, इस टीम में अगला नाम आता है ऑलराउंडर अक्षर पटेल का। अक्षर पटेल को बीते कुछ समय में शानदार प्रदर्शन करते देखा गया है। उन्होंने अपनी बैटिंग और बॉलिंग दोनों से टीम इंडिया को कई अहम मौके दिलाए हैं। अक्षर उन चुनिंदा खिलाड़ियों में गिने जाते हैं जो मैदान के हर विभाग में असर डाल सकते हैं। उनकी बल्लेबाजी में ताकत भी है और समझदारी भी। वहीं गेंदबाजी में विविधता और चालाकी साफ नजर आती है। अक्षर पटेल किसी भी क्रम पर उतरकर बल्लेबाजी कर सकते हैं। मिडिल ऑर्डर में आते ही वह रन गति को तेज करने की जिम्मेदारी संभालते हैं। खेल के किसी भी मोड़ पर मैच पलट देने की काबिलियत उन्हें खास बनाती है। दबाव के हालात में शांत रहकर खेलने की उनकी आदत टीम के लिए बेहद फायदेमंद साबित होती है। अगर उनके T20 करियर के आंकड़ों की बात करें तो अक्षर पटेल अब तक 85 मुकाबले खेल चुके हैं। इन मैचों में उन्होंने कुल 681 रन बनाए हैं। इस दौरान उनके बल्ले से एक शानदार अर्धशतक भी देखने को मिला है। वहीं गेंदबाजी करते हुए उन्होंने 82 विकेट अपने नाम किए हैं, जो उनके ऑलराउंड प्रदर्शन की साफ तस्वीर पेश करता है। इसके बाद दोस्तों, टीम में 9वें खिलाड़ी के तौर पर ऑलराउंडर शिवम दुबे की एंट्री होती है। शिवम दुबे ऐसे बल्लेबाज हैं जो मिडिल ओवरों में बड़े बड़े शॉट लगाने के लिए जाने जाते हैं। उनकी बल्लेबाजी में ताकत और टाइमिंग का बेहतरीन मेल देखने को मिलता है। शिवम दुबे सिर्फ बल्ले से ही नहीं, बल्कि गेंद से भी टीम के लिए अहम योगदान देते हैं। मिडिल ओवरों में गेंदबाजी करते हुए वह जरूरी विकेट निकालने की क्षमता रखते हैं। इसके अलावा वह फिनिशर की भूमिका में भी टीम इंडिया के लिए बेहद उपयोगी साबित होते हैं। अगर शिवम दुबे के T20 आंकड़ों पर नजर डालें तो उन्होंने अब तक 50 मुकाबले खेले हैं। इन मैचों में उनके बल्ले से कुल 633 रन निकले हैं। इस दौरान उन्होंने 4 अर्धशतक जमाए हैं। वहीं गेंदबाजी करते हुए उन्होंने 23 विकेट अपने नाम किए हैं। दोस्तों, इस टीम में 10वें खिलाड़ी के तौर पर बाएं हाथ के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह की एंट्री होती है। अर्शदीप सिंह को पावर प्ले में विकेट निकालने का मास्टर माना जाता है। उनकी गेंदबाजी में ऐसा जहर होता है कि सामने खड़ा बल्लेबाज खेलने से पहले ही घबरा जाता है। हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेली गई T20 सीरीज में उन्होंने शानदार प्रदर्शन करके अपनी काबिलियत साबित कर दी थी। अर्शदीप की गेंदों में रफ्तार के साथ जबरदस्त स्विंग देखने को मिलती है, जिसकी वजह से बल्लेबाज खुलकर खेलने से कतराते हैं। उनकी धारदार गेंदबाजी विरोधी टीम के लिए हमेशा बड़ी परेशानी बन जाती है। अनुभव और स्मार्ट प्लानिंग के दम पर अर्शदीप ने टीम इंडिया को कई अहम मौके दिलाए हैं। अगर उनके T20 करियर के आंकड़ों पर नजर डालें तो अर्शदीप सिंह अब तक 72 मुकाबले खेल चुके हैं। इन मैचों में उन्होंने कुल 110 विकेट अपने नाम किए हैं। यही वजह है कि अर्शदीप इस समय भारतीय टीम के T20 फॉर्मेट के सबसे कामयाब गेंदबाजों में गिने जाते हैं। इसके बाद दोस्तों, टीम में 11वें खिलाड़ी के रूप में तेज गेंदबाज हर्षित राणा को जगह दी गई है। हर्षित राणा ने हाल के दिनों में अपनी गेंदबाजी से तीनों फॉर्मेट में फैंस और क्रिकेट एक्सपर्ट्स को काफी प्रभावित किया है। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेली गई वनडे सीरीज में भी
उन्होंने शानदार प्रदर्शन करते हुए टीम इंडिया को कई बड़े मौके दिलाए थे। हर्षित राणा की गेंदों में रफ्तार और स्विंग का जबरदस्त मेल देखने को मिलता है, जो किसी भी बल्लेबाज के लिए खतरे की घंटी साबित होता है। उनकी आक्रामक सोच और सटीक लाइन लेंथ उन्हें टीम के लिए बेहद अहम खिलाड़ी बनाती है। अगर हर्षित राणा के T20 आंकड़ों की बात करें तो उन्होंने अब तक सिर्फ 6 मुकाबले खेले हैं। इन मैचों में उन्होंने कुल 7 विकेट हासिल किए हैं, जो उनके उज्जवल भविष्य की झलक दिखाता है। वहीं दोस्तों, इस स्क्वाड में 12वें खिलाड़ी के तौर पर टीम इंडिया के स्टार तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को शामिल किया गया है। जसप्रीत बुमराह को डेथ ओवरों का किंग कहा जाता है। उनकी गेंदबाजी में ऐसा दम होता है कि बड़े से बड़ा बल्लेबाज भी दबाव में आ जाता है। बुमराह किसी भी हालात में विकेट निकालने की क्षमता रखते हैं और अकेले दम पर मैच का रुख पलट सकते हैं। अगर उनके T20 करियर पर नजर डालें तो उन्होंने अब तक 83 मुकाबले खेले हैं। इन मैचों में उन्होंने कुल 103 विकेट झटके हैं। उनकी तेज रफ्तार, खतरनाक स्विंग और सटीक लाइन लेंथ उन्हें T20 फॉर्मेट का सबसे घातक गेंदबाज बनाती है। जसप्रीत बुमराह की मौजूदगी टीम इंडिया के लिए हमेशा मैच विनर साबित होती है। इस T20 सीरीज में भी फैंस को उनसे धमाकेदार प्रदर्शन की पूरी उम्मीद रहने वाली है। अब दोस्तों, टीम में 13वें योद्धा के रूप में मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती की एंट्री होती है। वरुण चक्रवर्ती इस वक्त T20 फॉर्मेट के टॉप स्पिन गेंदबाजों में गिने जाते हैं। चाहे पावर प्ले हो, मिडिल ओवर हो या फिर आखिरी ओवर, हर फेज में विकेट निकालने का हुनर उन्हें खास बनाता है। हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेली गई T20 सीरीज में वरुण ने धमाकेदार गेंदबाजी करते हुए 10 विकेट झटके और अपनी काबिलियत का लोहा मनवाया। उनकी घूमती हुई गेंदें और शानदार कंट्रोल बल्लेबाजों के लिए किसी पहेली से कम नहीं होती। अगर वरुण चक्रवर्ती के करियर रिकॉर्ड की बात करें तो उन्होंने अब तक 35 T20 मुकाबले खेले हैं। इन मैचों में उनके नाम 55 विकेट दर्ज हैं। उनकी मौजूदगी टीम इंडिया के लिए बेहद अहम है और इस सीरीज में उनसे एक बार फिर तबाही मचाने की उम्मीद की जा रही है। इसके बाद दोस्तों, टीम के 14वें खिलाड़ी के तौर पर लेग स्पिनर रवि बिश्नोई को मौका दिया गया है। रवि बिश्नोई काफी समय बाद T20 टीम में वापसी कर रहे हैं, लेकिन उनकी गेंदबाजी की धार आज भी उतनी ही खतरनाक है। रवि बिश्नोई अपनी सटीक लाइन लेंथ और कसी हुई गेंदबाजी के लिए पहचाने जाते हैं। वह रन रोकने के साथ साथ विकेट निकालने में भी माहिर हैं। पावर प्ले से लेकर डेथ ओवर तक हर हालात में टीम के लिए योगदान देने की क्षमता रखते हैं। अगर उनके T20 आंकड़ों पर नजर डालें तो उन्होंने अब तक 42 मुकाबले खेले हैं। इन मैचों में उन्होंने 61 विकेट चटकाए हैं, जो उनकी निरंतरता का सबूत है। अब दोस्तों, टीम के 15वें और आखिरी खिलाड़ी के रूप में चाइनामैन स्पिनर कुलदीप यादव को स्क्वाड में जगह मिली है। कुलदीप यादव अपनी शानदार टर्न और फ्लाइट के लिए जाने जाते हैं। उनकी गेंदें हवा में तैरती हुई बल्लेबाजों को धोखा दे देती हैं। कुलदीप की स्पिन और कंट्रोल किसी भी बल्लेबाज के लिए सिरदर्द बन जाती है। अगर उनके T20 करियर की बात करें तो उन्होंने अब तक 50 मुकाबले खेले हैं। इन मैचों में उनके नाम 90 से ज्यादा विकेट दर्ज हैं। कई बार उन्होंने अकेले दम पर टीम इंडिया को मैच जिताया है। कुलदीप यादव का अनुभव और तकनीक उन्हें टीम इंडिया का अहम हथियार बनाती है। इस T20 सीरीज में उनसे भी फैंस को जबरदस्त प्रदर्शन की उम्मीद है। तो दोस्तों, न्यूजीलैंड के खिलाफ इस बार इन 15 खिलाड़ियों को मैदान में उतारा गया है। अब आप कमेंट करके बताइए, इस स्क्वाड में और किस खिलाड़ी को मौका मिलना चाहिए था।